Good day to all. Today I will speak on the first chapter, A Letter to God, of class 10. The Letter to God is a story of a young farmer named Lencho, who is very hardworking and has immense faith on God. The story opens, we find him waiting for a downpour. He hopes to have a good harvest only if there is a slight downpour, as he lives alone in an isolated valley. In the evening, when he and his family sat down to have dinner, as predicted, बारिश होने लग गई. It started to downpour. सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए. एवरीवन गॉट वेरी एक्साइटेड और सब बाहर भाग गए देखने के लिए, बारिश को एंजॉय करने के लिए, एंड ऑल्सो इन द होप दैट इट विल लीड टू अ गुड हार्वेस्ट. उसके बच्चे, लेंचो के जो बच्चे हैं, सन्स, वो लोग बहुत खुश हुए एंड दे कंपेयर्ड द फॉलिंग रेन्स टू 10 cents and 5 cents. 10 cents and 5 cents represents that the falling rain, big drops would yield more money from the harvest, and small drops, which are the 5 cents, will yield relatively less money from the harvest. बड़े ड्रॉप्स थे, उनको 10 सेंट्स का उन लोगों ने दे दिया क्योंकि वो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा ड्रॉप आएगा तो ज़्यादा उनको बारिश मिल जाएगी पौधों को, तो ज़्यादा पैसा उनको जब हार्वेस्ट सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा. हेंस, बट टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ऑल, डाउनपोर चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स. बर्फ, ओले गिरने लग गए. नाउ द एंटायर फील्ड was covered with hailstones. It was like the entire field was covered with salt. अब बुक में लिखा हुआ है the field was covered with salt. इसका मतलब है कि hailstones पूरा कवर कर दिया फील्ड को कवर कर दिया. hailstones व्हाइट कलर के होते हैं, तो जो hailstones के जो व्हाइट बॉल्स थे वो ऐसे स्प्रेड हो गए पूरे फील्ड में, ऐसा लग रहा है कि पूरा नमक बिछ गया है. अब सॉल्ट के संग ही क्यों कंपेयर किया गया है? सॉल्ट जो है फील्ड्स में ज्यादा नुकसान करता है, इसलिए हेलस्टोन्स भी जो गिरे हैं वो भी नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हेलस्टोन्स को सॉल्ट के संग कंपेयर किया हुआ है. टू ब्रीफ अप, आई वुड से the hailstones are compared to the salt because as the salt has a destructive effect on the field, in the same way even the hailstones had spoiled the harvest. Hope you have understood. Okay, let's proceed further. अब आगे hailstones हुई. अब बेचारा लेंचो, ये तो नेचुरल चीज है, इसमें तो कुछ कर नहीं पाएगा. बाद में ही इज थिंकिंग कि इतना हेलस्टोन ने इतना नुकसान किया है कि अगर एक कीड़ों का पूरा झुंड आता, आपके बुक में लिखा है स्वॉर्म ऑफ लॉक्टस. स्वॉर्म जो होता है कलेक्टिव नाउन फॉर इंसेक्ट्स, लॉक्टस के लिए हम लोग यूज करते हैं. ओके, सो द स्वॉर्म ऑफ लॉक्टस, वो भी अगर फील्ड पे आता तो इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस हेलस्टोन्स के गिरने की वजह से हुआ है. नेवरदलेस, वो अपनी वाइफ के संग अपना शेयर करता है इंटेंशंस और वाइफ को बोलता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर. सबका कुछ ना कुछ इंतजाम करके रखा हुआ होता है. अब उसकी वाइफ भी उसके संग काफी सपोर्टिव रहती है. लेंचो एंड हिज फैमिली, दे हैव इमेंस फेथ ऑन गॉड. तो लेंचो सोचता है कि इधर उधर हेल्प मांगने से अच्छा डायरेक्टली गॉड से हेल्प मांगते हैं. तो वो डिसाइड करता है कि फॉलोइंग संडे को वो गॉड से हेल्प मांगने जाएगा. इन द सेंस वो लेटर लिखेगा गॉड को. संडे आता है,
he dresses up in a very fine clothes and he goes to the town. वहाँ पे he has already written a letter to the god. वहाँ पे post office जाता है, he buys an envelope, fixes a stamp on it and he posts it. Letter में उसने लिखा होता है, Dear God, hailstones की वजह से मेरे fields पूरे destroy हो गए हैं. इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे 100 pesos सेंड करो, so that I am able to sow the seeds again and yield good harvest. उसने अपने लिए पैसे नहीं मांगे, उसने मांगे पैसे भगवान से कि भगवान आप मुझे पैसे भेजिए ताकि मैं फिर से फार्मिंग करूं, क्योंकि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था. ओके, उसने एनवलप के ऊपर एड्रेस टू गॉड लिख करके पोस्ट ऑफिस में मेल बॉक्स में डाल दिया. नाउ जब पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स से लेटर्स निकाल रहा था, बहुत एस्टोनिश्ड हो जाता है कि ये कैसा एड्रेस है गॉड. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो अपने पोस्ट मास्टर के पास वो एनवेलोप लेकर के जाता है. पोस्ट मास्टर बहुत अम्यूज्ड हो जाता है कि ये कैसा लेटर है. The postmaster is very amused and hence he opens the letter, the envelope, and reads the letter. In the letter, Lencho has written that he requires 100 pesos. अब postmaster सोचता है कि this farmer, he has so much faith on God, so we should not disappoint him. So he decides to help Lencho without letting Lencho know about it. What he does, अपनी सैलरी का भी कुछ परसेंटेज और अपने जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज होता है उनको भी बोलता है कि आप कंट्रीब्यूट करिए. सब कंट्रीब्यूट करते हैं. सब कंट्रीब्यूट करने के बाद उन लोग 70 पीसोस कलेक्ट कर पाते हैं. अब उन लोगों ने 70 पीसोस कलेक्ट कर लिए. पोस्ट मास्टर ने उसको एनवेलप में डाल दिया और रख दिया कि नेक्स्ट टाइम जब लेंचो आएगा तब वो उनको वो एनवेलप हैंड ओवर कर देंगे. फॉलोइंग संडे लेंचो आता है. पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस की विंडो से बैठ करके देख रहा होता है और वो सोचता है कि लेंचो को ये पैसे मिलेंगे तो वो बहुत खुश होएगा और उसका जो इरादा है फेथ ऑन गॉड वो नहीं हिलेगा. तो ही वॉचेस लेंचो फ्रॉम द विंडो ऑफ हिज ऑफिस. पोस्टमास्टर लेंचो को वो एनवेलोप देता है. लेंचो opens the envelope and he counts the money. When he counts the money, it comes out to be 70 pesos. लेंचो gets very angry. उसके एक्सप्रेशन एकदम गुस्से वाले हो जाते हैं और वो बोलता है, सोचता है मन में कि भगवान ने तो मेरी जरूर हेल्प करी होगी. तो वो ये सोच करके दोबारा एक लेटर भगवान को लिखने के लिए स्टार्ट करता है. सो ही टेक्स अ पेपर एंड अ पेन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड राइट्स अनदर लेटर टू द गॉड. इन द लेटर ही सेज, Dear God, out of the 100 pesos you sent me, only 70 pesos have reached me. So kindly send the remaining 30 pesos as early as possible. Plus, अब ये तो उसने बोल दिया कि मेरे को 70 pesos मिले हैं, बाकी के उसको तो टोटल 100 pesos चाहिए थे ना अपनी फार्मिंग करने के लिए. बाकी उसको 70 मिल गए, 30 पीसोस बचे हैं. तो अब वो भगवान से कह रहा है कि जो बाकी 30 हैं वो भी आप मुझे भेजिए. बट डू नॉट सेंड द 30 पीसोस थ्रू द मेल. क्यों? बिकॉज दीज एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. अब यहाँ बंच ऑफ क्रुक्स उसने एम्प्लॉइज को एड्रेस किया है. इससे हमको पता चलता है कि लेंचो हैज इमेंस फेथ ऑन गॉड. He had full faith that God would help him and God would send him the required 100 pesos जो उसको अपने फार्मिंग के लिए चाहिए था. उसको पूरा यकीन था कि भगवान तो मुझे 100 pesos भेजेंगे. पर क्योंकि उसको 70 pesos मिले और क्योंकि उसको वो पोस्ट ऑफिस से मिले
तो उसको लगा इस पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे चुरा लिए होंगे, इसलिए लेंचो ने इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं उनको bunch of crooks ऐसे एड्रेस किया है चैप्टर में. Hope you have understood. For further details and an elaborate explanation, kindly contact Alpha Plus Academy, where you can unlock your potential. Have a good day.